श्रृंखला परीक्षण उसका ये सेकंड पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम 21वें प्रश्न से शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। हमारा 21वां प्रश्न जो है, इसमें देखो पैटर्न कौन सा है। देखो यहाँ पे ए है, ए बी है, तो डी आ गया, यानी कि सी यहाँ पे मिसिंग है। तो सी ए बी सी, यानी एक लेटर यहाँ पे छोड़ दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखो ए बी 2 है, फिर यहाँ 3 लेटर है, फिर यहाँ 4 लेटर है। यहाँ पे जो आएगा कॉमा के पास, वहाँ 5 लेटर होगा, 5 लीटर। ठीक है, अब देखो कैसे पता करेंगे कौन कौन से 5 लीटर होंगे। ए है, बी है, उसके बाद सी छोड़ दिया गया 1 लीटर, फिर डी ई एफ है, एफ के बाद क्या होता है जी, जी छोड़ दो, फिर आएगा एच आई जे के, के के बाद क्या आता है एल, एल छोड़ दो, फिर क्या आएगा एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू, यानी 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सी है, सी का होता है 4, ठीक है, सी का होता है 4। चलो ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है, तो पहले ये मत देखो, पहले आप ये देखो कि ये पैटर्न क्या बन रहा है। सी है, उसके बाद एक्स है, फिर एफ है, फिर यू है, और फिर है आई है, फिर आर है। तो 2 पैटर्न है, देखो सी है, 4 है, एक्स है, और यहाँ पे दे रखा कॉमा के बाद एफ 9 यू। तो पहले पहले लेटर का मिलाओ। सी है, सी के बाद एफ है, तो सी का अगर पोजीशन हम देखें तो 3 होता है। एफ का पोजीशन क्या होता है, एफ का होता है 6, यानी 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। एफ के बाद फिर आया है आई, आई क्या होता है, आई होता है 9, तो यानी देखो 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो आई के बाद जो यहाँ पे पहला नंबर आएगा उसमें 3 जोड़े, यानी बरामा, बरामा पोजीशन पे क्या होता है एल, तो पहले आएगा एल। ठीक है, अब नंबर में चेक करो, ये 4 है, तो 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर 16, तो अगला जो आएगा वो 5 का स्क्वायर होगा, यानी 25। पैटर्न समझो बस। लास्ट में एक्स है, यू है, आर है। एक्स का होता है 24, यू का होता है 21, यानी आर का होता है 18, यानी 3 कम हो रहा है, तो 18 में 3 कम करेंगे 15, यानी 15वां पोजीशन जिस अल्फ़ाबेट का होगा वो आएगा लास्ट में। तो 15वां पोजीशन किसका होता है, ओ का। तो एल 25 ओ हमारा आंसर होगा, एल 25 ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए है, जेड है, सी है, एक्स है, ई है। इसमें क्या करना है, हमें अल्टरनेट लेना है। देखो जैसे ए के बाद पहले जो जैसे ए है, जेड है, सी है, एक्स है, ई है, तो इसमें जो पोजीशन है, जैसे ए सी ई, इनका पोजीशन अलग ले लो, इनका अलग ले लो। तो ए के बाद सी है, यानी 2 की बढ़ोतरी, यानी एक बी मिसिंग है। सी के बाद ई है, यानी 2 की बढ़ोतरी। जेड के बाद एक्स है, यानी 2 माइनस कर दिया गया। एक्स के बाद अगर 2 और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के बाद 2 माइनस करेंगे तो वी आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स ना, तो वी आ जाएगा। तो पता चल गया हमारा अगला जो नंबर होगा वो वी होगा। ये पैटर्न होता है। सब पैटर्न समझ लो, पैटर्न समझना ज़्यादा जरूरी है। इसमें मैं बी एफ के, यानी पूरा वैसे लिख दो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। बी का होता है 2, एफ का होता है 6, के का होता है 11। अंतर देखो, यहाँ पे 4, यहाँ है 5, अगला जो होगा वो 6, यानी 11 में 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 17। 17 पे क्या होता है, 17 पे होता है क्यू। तो क्यू यानी स्मॉल दिया है तो स्मॉल ही आंसर होगा, ये क्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। बी सी दिया हुआ है, चलो एक बार देखते हैं। बी सी एफ जी जे के। बी का पता है 2, सी का 3, एफ का 6, जी का 7, जे का 10, के का 11। देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, 2 3 है, फिर आ गया 2 3 6, 6 एक 7 है। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक की बढ़ोतरी है, यहाँ 3 है, यहाँ पे आपका 3 का बढ़ोतरी है, यहाँ फिर 1 की बढ़ोतरी है, फिर 3 की बढ़ोतरी है, फिर 1 की बढ़ोतरी है, क्योंकि 10 में 1 जोड़ोगे 11, 11 में 3 जोड़ोगे 14। 14 नंबर पे जो आता है वही आपका आंसर होगा, तो 14 नंबर पे एन आता है, तो एन आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है बी ई आई एन। बी की पोजीशन क्या होती है, 2 5। आई की क्या होती है, आई की होती है 9, और एन की होती है 14। तो अंतर देखो, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, तो अगला जो अंतर होगा 6 का होगा। तो 19 में अगर 6 जोड़ोगे, सॉरी 14 में 6 जोड़ोगे तो 20 आएगा। और 20 की पोजीशन किसकी होती है, टी की, यानी टी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन लेते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, जी आई एल पी, जी आई एल पी। अच्छा, जी की पोजीशन क्या होती है, जी की पोजीशन होती है 7, आई की क्या होती है 9, एल की होती है 12, और पी की होती है 16। तो अंतर देखो, 2 3 4, तो 5, तो 16 में जब 5, देखो पैटर्न बने ना, 2 3 4 5, अगला 5 ही होगा, तो 16 में 5 जोड़ोगे तो 21, और 21वें नंबर पर क्या आता है, यू।
तो हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, 28वें में देखो जेड है, डब्लू है, टी है, डैश है, एन है, के है। अब चेक करते हैं जेड की वैल्यू क्या होती है 26, डब्लू की होती है 23, यानी 3 3 माइनस हो रहा है, क्योंकि टी की होती है 20। तो अगला जो टी यहाँ पे 17 जिसका होगा वो आएगा। तो 17 किसका होता है? 17 होता है क्यू का, यानी हमारा खाली जगह पे क्यू आएगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही दिया गया है कि जो गलत है इनमें से भिन्न या गलत है उसको छाट दो। तो देख लेते हैं, जो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा वो गलत है। तो पहला लेटर लो, 3 3 के पेयर है तो पहला लो, ए है, यहाँ पे जी है, तो ए है और जी है, तो ए और जी में देखो पहला पहला ले लेता हूँ, ए जी एम एस वाई, पहला पहला लेटर लिया है। तो ए का होता है 1, जी का होता है 7, एम का होता है 13, एस का होता है 19 और वाई का होता है 25। अंतर देखो, यहाँ 6 का अंतर है, क्योंकि एक में 6 जोड़ोगे 7, 7 में फिर 6 जोड़ोगे तो 13, 13 में फिर 6 जोड़ोगे तो 19, 19 में फिर 6 जोड़ोगे 25। यानी ये पहला वाला तो ठीक है, पहले वाले से कुछ पता नहीं चल रहा है, यानी आगे वाले अल्फ़ाबेट से कुछ पता नहीं चलता। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा लो, दूसरा है सी आई क्यू यू ए। सी का है 3, आई का है 9, ओ का है ओ का है 15 और क्यू का है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे क्यू है तो क्यू का कितना होता है 17 और यू का है 21 और ए का है 1। अब देखो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 6 हो गया, लेकिन 9 में 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 15, यहाँ 15 आना चाहिए, यहाँ पे है क्या 17। अच्छा 15 में 6 जोड़ोगे तो 21 आना चाहिए, 21 में 6 जोड़ोगे तो आना चाहिए 27। तो 27 26 तक लेटर होते हैं, तो एक ए आ जाएगा 27वां। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी गलत है, एम ओ क्यू, यानी ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, इसका सही तरीका एम ओ क्यू, अगर ओ बीच में आएगा तो आंसर बन जाएगा। तो ऐसे एरर वाले छाटना है। तीसरे में भी वही पैटर्न है, तीसरे और 31 और ये सारे वही सेम ही पैटर्न है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसके आंसर आप खुद करना, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें आपका है GSW ये है, और 31 में है आपका ये डी, और 32 में है आपका सही गलत जो है वो है आपका ये ए, और 33 में है आपका ये बी ऑप्शन। तो ये चारों ऑप्शन आप खुद चेक करना, ये पैटर्न पे सेम ही है, इसलिए उसको कराने की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, लगती तो मैं बता देता आपको। ये नया पैटर्न है, इसको देखते हैं। ये वही चीज़ें 3 है, 6 है, 3 6 9 12 15, देखोगे तो 3 3 की बढ़ोतरी हो रही है, 3 में 3 जोड़ोगे 6, 6 में 3 जोड़ोगे 9, 9 में 3 जोड़ोगे 12, 12 में 3 जोड़ोगे 15। तो ऐसे 15 में भी 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 18, 18, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 5 है तो 5 और 9 में कितने का अंतर है? ये है 4 का अंतर है, ठीक है। 5 और प्लस 4 करोगे 9 आ जाएगा, 9 में 4 करोगे तो 13 आ जाएगा, 13 में 4 करोगे 17, तो 17 में 4 जोड़ोगे तो 21 आएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 में 6 जोड़ोगे तो 11 आएगा, तो और 12 जोड़ोगे तो 23 आएगा। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 2 2 गुना का अंतर है। तो अब 23 को 47 लाने के लिए 12 दूनी 24, यानी 24 जोड़ना पड़ेगा। और अगला नंबर लाने के लिए 47 में 24 दूना 48, यानी 48 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 7 15, 4 4 1 9, 95 आंसर होगा हमारा। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 है 9 है यानी 4, ये हो जाएगा 9 9 8 17। देखो 5 है 9 है 17 है 33 है, तो ये हो जाएगा 4 8 और 16, यानी देखो 2 2 गुना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी अगले में 32 जोड़ दो 33 में, 65 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 है 20 30, तो 15 है 20 है 30 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यानी देखो 5 दूनी 10, तो 10 दूनी 20, तो यानी 20 जोड़ दो यानी 50। आगे बढ़ते हैं। 3 है 10 है, 3 में 10 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, देख लो, इसको मैं बताता हूँ। 3 10 20, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, 3 10
20, 33, 49, 68। इसमें देखो क्या अंतर है। ये क्वेश्चन 39वां सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 3 में 10 लाने के लिए +7 करना होगा। 10 से 20 +10 +13। देखो 3 यहाँ बढ़ोतरी हो रही है। 7 से 10 हुआ, 10 से 13 हुआ, तो 13 से 16 जोड़ देंगे इसमें। फिर 16 से 19, ये 19 हुआ। अब 19 से क्या जोड़ेंगे, यानी अगर हम 68 में 21 जो 19 में 3 22 जोड़ दें, 68 में 22 जोड़ दें, तो क्या बनेगा हमारा? 68 में 22 जोड़ने पे बनेगा 90। तो वही हमारा आंसर होगा। पैटर्न समझ लो, बस आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 है, 42 है, 30 है। 40वां क्वेश्चन है। 40वां क्या कह रहा है? 30, 42, 56, 72। तो 30 से 42 लाने के लिए 12 ऐड करना पड़ेगा। 12 से 42 से 56 लाने के लिए 14, फिर 56 से 72 16, यानी देखो 2 की बढ़ोतरी रही। 12 से 14, 14 से 16, यानी 72 में जो ऐड करेंगे वो 18 करेंगे, तब आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लंबा नहीं है, ये भी वही पैटर्न वाला। 165 है क्वेश्चन नंबर 41, 145, 195, 255, 285, 345 और अगला नंबर पता करना है। देखो 165 से 195 लाने के लिए +30 किया, और 195 से 255 लाने के लिए +60 किया, और 255 से 285 लाने के लिए 30, यानी एक बार 30 जोड़ रहा है, एक बार 60 जोड़ रहा है, एक बार 30 जोड़ रहा है, एक बार 60 जोड़ रहा है। यहाँ से 285, 345, 60। तो अगला जो जोड़ेंगे 345 में हम अगला नंबर लाने के लिए +30 करेंगे, क्योंकि 30 और 60 का पैटर्न है। तो 5, 7, 3 यानी 375, यानी 375 सी ऑप्शन। सारे SSC GD में आए हुए बहुत इजी आता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें देखो बड़ा नंबर है, थोड़ा सा पैटर्न देखो, एक के बाद एक छोड़ के देखो। 8 से 10 यानी +2, 10 से 12 +2, 12 से 14 +2, यानी इसको छोड़ के और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 16। यहाँ नहीं, ये कॉमा वाला नहीं। अब यहाँ कॉमा पे 13 वाला देखो, 13 में 2 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ोगे, यहाँ बीच में 19 आएगा, यानी ऑप्शन 19। ठीक है। अब ये देखो 6 है, 8 है, 10 है, 11 है, 14 है, फिर 14 है। अब आगे बताओ क्या आएगा। तो इसमें देखो, इसमें भी 2 पैटर्न लगाओ। 6 के बाद 10 यानी +4, 10 के बाद 14 +4, 14 के बाद 18 +4, तो यानी ऑप्शन सी। 3 है, 5, 3 दूनी 6, फिर 3 जोड़ो 9, 9 में फिर जोड़ो 3, 12। 5 में 6 जोड़ो 11, 11 में 6 जोड़ो 17, 17 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 23, यानी ऑप्शन ए। 2 पैटर्न इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो है 1, 4, 16, 64। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। तो अगला क्या आ जाएगा? तो देखो 2, 4, 8, तो अगला जो आएगा वो 16 का आएगा ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है, बोलो ना, 16 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर तक नहीं याद है तुम लोगों को। 256, 14। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये है 2, 4, 12, 48, 240। तो देखो इसमें क्या करना है। ये 47वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 47वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 2 को जब गुणे 2 करोगे तो 4 आएगा, 4 को गुणे 3 करोगे तो 12 आएगा, 12 को गुणे 4 करोगे तो 48 आएगा, 48 को गुणे 5 करोगे तो 240 आएगा, और 240 को गुणे 240 को गुणे जब 6 करोगे तो 1440 आएगा। ये ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 4 है, 12 है, 4, 12, 48, 240। 4 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 48, ठीक है, गुणे 5, और 240 गुणे 6, तो 1440। यही वाला है ऑप्शन। दोनों सेम ही पैटर्न पे है, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 है,
ये 32 है, ये 128 है, तो अगला क्या आएगा टर्म? देखो 4 से 32 आने के लिए क्या होगा? गुणे 8, 4 8 32, और 32 से 128 गुणे 4, यानी देखो यहाँ पे 2 2 से भाग हो रहा है। 8 को 2 से भाग किया 4, तो 4 को 2 से भाग करोगे तो 2 आएगा, यानी अगला जो टर्म लाना होगा वो 128 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 256। ये है 81, ये है 27, ये है 9, ये है 3। 81 को अगर 3 से भाग करेंगे तो आएगा 27, 27 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 9, 9 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3, 3 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 1, 3 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 1। तो एक ऑप्शन में है ही नहीं ना, यहाँ पे देखो 50 क्वेश्चन देखो एक ऑप्शन में है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत मान लो, यहाँ पे एक मान लो, एक ऑप्शन सही है, एक आना चाहिए, 0 नहीं 1। आगे बढ़ते हैं। 91वां क्वेश्चन। 8 है, 24 है, 12 है, डैश है 18। तो देखो जो बीच वाले टर्म ना उसमें 2 2 लगेगा। देखो 8 से 12 4, 4 ऐड करती है ना 8 से 12, और 12 से 18 यानी +6। अब यहाँ पे देखो 24 से यहाँ पे आया 24 और 12 36, 36 12 ऐड करो ना, तो 24 से 12 आ जाएगा 36, और 36 से फिर 24 ऐड करेंगे 54। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी। 12 है, 32, 72, 152, और अगला नंबर आपको बताना है। तो अगर 12 गुणे 2 और +8 कर दे तो 32 आ जाएगा। 12 दूनी 24, 8 32, और 32 गुणे 2 प्लस 2 कर दें, 32 गुणे गुणे 2 + 8 कर दे तो आ जाएगा 72, 72 गुणे 2 + 8 कर दे तो आ जाएगा 152, 152 गुणे 2 + 8 कर दो, 152 गुणे 2 गुणे 8 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 600 नहीं 312, 312। ठीक है, ऐसे पैटर्न समझो, पहले पैटर्न समझ लोगे तो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 है, 6 है, 13 है, 28 है, अगला नंबर पूछ रहा है। तो 6 है, 13, तो यानी देखो गुणे 2 + 1 कर दिया, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 गुणे 2 + 2, 13 दूनी 26 + 2 28, 28 गुणे 2 + 3, यहाँ पे देखो 1 2 3 नंबर बढ़ता जाएगा, 28 दूनी 56 और 3 62, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो इन दोनों को देखो कैसे करना है। इन एक और एक को जोड़ा 2 आ गया, 2 और 1 को जोड़ा 3 आ गया, 3 और 2 को जोड़ा 5 आ गया, 5 और 3 को जोड़ा 8 आ गया, 8 और 5 को जोड़ा 13 आ गया, 13 और 8 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 21। तो ऑप्शन है 5 2। यहाँ पे देखो 5 और 2 कितना होगा 7, 7 और 2 9, यही लास्ट पैटर्न है, इससे बाहर नहीं आएगा। 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 2516, 2516 कितना होगा 41। देखो 100 जो है यहाँ पे देखो 100, 121 और आगे 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर अगला आएगा, 12 144 होता है, 144। आगे बढ़ते हैं। 289 है, 196 है, 256 है, 169 है, तो अगला नंबर क्या आएगा? तो देखो 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है, और आपका 114 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, ये होगा 13 का स्क्वायर। तो देखो देखो इसमें इसका इसके फिर इसका जो आएगा वो पैटर्न होगा। तो ये है आपका 17 का स्क्वायर निकाला है, ये है आपका 16 का स्क्वायर, तो अगला जो आएगा वो 15 का स्क्वायर आएगा। वो 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 5 है, 17 है, 5 है, 17 है, 37 है, 65 है, अगला नंबर। तो 5 में अगर हम 2 का स्क्वायर प्लस 1 करें, 2 दूनी 4 1 5, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर दें तो आ जाएगा 17। इसको अगर हम कर दें 6 का स्क्वायर प्लस 1 6 चौक 36 प्लस 1 7 37, तो और इसको हम कर दें 8 का स्क्वायर प्लस 1 8 28 64 और 1 65, तो अगला जो आएगा देखो 2 4 6 8, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 1 10 2 हम 100 और 1 101। पैटर्न समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करना है, ये भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15 है,
59 क्वेश्चन 15 है, 24 है, 35 है, डैश है। देखते हैं 15 है, 24 है, 35 है और इसका अगला नंबर, तो 15 और 24 तो देख लेते हैं। 15 हो गया यानी कि 4 का स्क्वायर -1, 4 चौक 16 -1, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -1, 25 -1, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर -1, 6 चौक 36 -1 और अगला जो आएगा 7 का स्क्वायर -1, 7 7 49 और -1 48, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 8 है, 17 है, 36 है, 75 है। तो 8 को क्या करेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 1 17, 17 गुणे 2 प्लस 2, 17 दूनी 34 प्लस 2 36, 36 गुणे 2 प्लस 3 72 या 75। तो 75 को गुणे 2 करो और 1 2 3 यानी अगला जो होगा प्लस 4 होगा। तो 75 दूनी 150 और 150 और प्लस 4 154। ये मैं लाइव कर रहा हूँ, मैं किसी से हेल्प नहीं लेता, मुझे इतना प्रैक्टिस है रीजनिंग और मैथ में, तो इसलिए मैं आपको क्लियर करके लाइव बता देता हूँ और इससे ज़्यादा पैटर्न बाहर नहीं आएंगे। 61वां क्वेश्चन क्या कहता है, 1 है, 3 है, 4 है, 7 है, 11 है। तो देखो देख लेते हैं। तो देखो वही 3 1 4 4 3 7 7 4 11 11 7 18, वही पैटर्न है, उसमें कुछ करना ही नहीं था। मतलब पहले 1 और 3 को जोड़ो 4, 4 और 3 को जोड़ो 7, 7 और 4 को जोड़ो 11। अगला देखते हैं। 3 है, 8 है और 15 है। 3 है, 8 है, 15 है, 24 है, 35 है। अगला नंबर पूछा है, तो 3 से 8 आने में क्या जोड़ेंगे, 5, 8 से 15 7, 15 से 24 आने के लिए 9, 24 से 35 आने के लिए 11। तो 35 में अगला जो नंबर होगा 5 7 9 11, यानी 2 2 पड़ रहा है, यानी अगला जो 35 में नंबर जोड़ेंगे, 35 में जो अगला नंबर जोड़ेंगे वो होगा 13। तो 35 और 13 कितना हो जाएगा, 35 3 35 और 3 38 और 10 48, 48 होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 है, 18 है, 48 है, 93 है। तो 3 में 18 लाने के लिए +15, 18 से 48 लाने के लिए 30 और 48 से 93 लाने के लिए 15। तो देखो 15 का पहाड़ा पड़ा है कि नहीं, 15 दूनी 30, 3 45। तो अगला 93 में अगला टर्म लाने के लिए 93 + 60 जोड़ेंगे, नहीं 15 चौको 60, तो 3 और 9 6 15 153। पैटर्न समझ लो बस। साथ इसी को प्रैक्टिस, इसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो दबा के, इसी पैटर्न से बाहर नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 है, 18 है, 40 है, डैश है। तो 7 से 18 + 11 18, 18 + 22 40, 11 देखो 11 का टेबल है, 11 दिन बाद अगला 33 जोड़ेंगे, तो 11 40 और 33 कितना हो जाएगा, 73, ऑप्शन बी। ये 118, ये सारे जोड़ से हो गए आपके, ये बस लास्ट है क्वेश्चंस। 222, तो 118 में 182 के लिए क्या जोड़ा, 64 और ये हो गया 4, समझना मेरी बात को। फिर आया ये 36। तो देखो 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, समझना। और ऐसा भी नहीं करना है, तो 64 है फिर 4 है फिर 36 है तो फिर अगला 4 होगा, तो 4 जोड़ दो, तो यानी कि 222 में 4 जोड़ोगे तो 226। सीधे पैटर्न ले लो, कुछ ये भी क्यूब व्यूब भी नहीं देखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे आप प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टर्म में।